नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है में आज हम चर्चा करेंगे बिलासपुर के लिंगियाडीह क्षेत्र के रामनगर का, जहां पर ये महिलाएं आंदोलन कर रही हैं कि उनके मकान को ना तोड़ा जाए। इन्हें बताया गया है कि 115 जो मकान है वो अब टूट जाएंगे। इससे पहले करीब जिस जगह पे आंदोलन हो रहा है वहाँ पर 150 मकानों को तोड़ा गया। नगर निगम का ये कहना है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और साथ ही गार्डन बनाया जाएगा, जिसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। आप लोग पिछले एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं, क्या वजह है सड़क पर उतरकर आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? हम कहा थे कि तोड़बो कहीं घर ला, हम नहीं तोड़े दिन भैया। हम नहीं खाली जगह थे लंग बनाने में ना जे बनाना है गार्डन वार्डन था। हमारे पट्टा के पैसा भी पटा रहे, नगर निगम टैक्स भी पटा था, पंजा छापला दिए रहे हैं के कांग्रेस। हाँ, भाजपा हमन कहे दिए रहे वोट के हमला दी। हाँ, इंदिरा आवास दे के घर बनवाबो, यहाँ से नहीं हटान कह के अब झूठ बोल के हम हटाए जाते। हम नहीं हटना चाहता, भले हमारे जान चले जाए फिर यहाँ से हम हटवे नहीं करन। के साल रहा था आप? 50 साल हो गए हमारा रहा, 3 पीढ़ी तक हम अभी यही हन, कहीं नहीं गए हन। अब तोड़बो कहे तक हम अपन छोटे छोटे बच्चा धर के कहाँ जा बता ना। हम गरीब आदमी रोजी करके सब्जी भाजी बेच के हम जियत खाता। जब मेरे बैठे हो तो कोनो अधिकारी मेरे बातचीत हुए है कि मकान ला तोड़े या नोटिस मिले है? आप नहीं मिले है, लेकिन इसने दूसरा के सुना बोले हैं। पहले मिले इसे ये तरफ मिले है, हमारे तरफ कहाँ मिले, नोटिस नहीं मिले है। लेकिन अब बोला थे कि नोटिस मिलेगी कि ना, कई बार बोले है एकर कारण ना हम अपन काम ला करत था नहीं। ये जो जिन में आप धरना प्रदर्शन करत हो, करीब 150 मकान ये मेरे तोड़े गए, इस पहले बता थे। तो ये जगह काबर कुछ नहीं बना थे, होती बल काबर तोड़बो कहा थे? कुछ बताते अधिकारी मन जब आप बात करते हो? नहीं बताते, कुछ नहीं बताते भैया, कुछ नहीं बतावते। और नहीं हमला यह टोरही तो है ना 3 मोहल्ला के रामनगर, दुर्गा नगर, निंगियाडीह के सब जिन जहर खा के माटी तेल छींच के मरेंगे। हाँ, टोरही था और पट्टा नहीं दी था। हाँ, कै साल के पट्टे से कते दिन रहा था? का बता के 60-50 साल हो गए रहा। अब देवो कई पैसा खा लेते थे, नहीं देवे दबा देते। हाँ, एक पहले आऊ कहूँ गए रहो आप मन अधिकारी नेता मंत्री बात करे ला जाता तो का कहते हो? कथी करे? कलेक्टर ऑफिस भी गए हैं तो देखा देंगे ऐसे कि बोले तो हम बस कुछ नहीं देखे। सुकाश शुक्ला भी के घर यहाँ गए रहे हैं, वो भी कहीं से है। साफ नहीं बता रहे हैं, क्या करेंगे? साफ बताना चाहिए, नहीं बता रहे। ना कोई अधिकारी आ रहे, ना कलेक्टर आ रहा है, ना विधायक आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है यहाँ। अच्छा, और क्या कहते हैं, क्या वजह है? 2019 में सर्वे हुए पट्टे के लिए, 2022 में पैसा जमा हो गया पट्टे के नाम से। राजीव गांधी आवास योजना के अंतर्गत 3 साल हो गए, हम लोग का अभी तक पट्टा नहीं मिला है। यहाँ सड़क चौड़ीकरण नाली के नाम से धोखे से यहाँ घर को तोड़ा गया, 150 घर को यहाँ तोड़ा गया धोखे से। सब अब जगह दे दी नाली के लिए, सड़क के लिए जगह दे दिए। आप नाली बनाइए, सड़क बनाइए, गार्डन बनाना है जगह उसमें बनाइए गार्डन, खाली जगह। अभी क्या कहना है अब अफसरों का? हाँ, न्यूज में आते हैं टूटेगा कह के, पूरा लिंगियाडीह टूटेगा कह। क्या बनाएंगे कहते हैं यहाँ जब टूट जाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कह के, कॉम्प्लेक्स बनेगा, गार्डन बनेगा बोल रहे हैं। जो पहले से जो टूट गया, जो एरिया पहले आप कह रहे हैं कि 150 मकान तोड़ दिए गए, खाली जगह है ना पीछे, तो उन मकानों को तोड़ने के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए आप लोग नहीं कहते कि वहाँ डेवलपमेंट? नहीं, हम लोग बोल रहे हैं ना, न्यूज में बोल रहे हैं, वहाँ भी बोले जहाँ जगह खाली वहाँ आप गार्डन बनाइए, जो जगह बचा है गरीबों का वहाँ छोड़ दीजिए। 50 साल से ज्यादा हो गए, 3-4 पीढ़ी हो गए यहाँ रहते सबको, कैसे छोड़े? सबका रोजी रोटी रहना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई सब यहीं है। कोई बर्तन धोने काम करते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, कोई फल बेच रहा है, किसी का दुकान है, कोई दूसरे जगह काम करते हैं, सबका रोजी रोटी यहाँ चल रहा है। अभी आप लोग को कहाँ जाने बोलते हैं यहाँ से? अभी तो बताए नहीं है, वही धोखे से आए थे, घरों घर आए थे धोखे से। आतंकवादी बोल रहा है, पाकिस्तानी बोल रहा है, अपना आधार दीजिए, राशन दीजिए, अपना आधार कार्ड राशन कार्ड दीजिए, नहीं तो आतंकवादी घोषित किए जाओगे कह के। हाँ, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, घुसपैठी हो, ऐसे बोल रहे थे। तो आप जब यहाँ वोट का अधिकार है आपको, आपने वोटिंग की है, इसके अलावा आपका आधार कार्ड है, आप 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, फिर क्यों ऐसा कहा? टैक्स पटाते हैं,
सब यानी राशन कार्ड है, उन लोग यानी जबरन ना यहाँ गरीबों को गरीबी नहीं, गरीबों को हटाना चाहते हैं। मैं बता रही हूँ, गरीबी नहीं, पूरा गरीबों लिंगायत जी को पूरा उजाड़ना चाहते हैं। तो इसका विरोध आप लोग कब से कर रहे का विरोध कर रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया हम लोग बैठे यहाँ। हैं? आगे क्या रास्ता अख्तियार करने वाले हैं? कोई सुन रहे हैं? हम लोग का मांगे पूरा नहीं हो तब तक यहाँ बैठेंगे। आप कब से रह रहे हो यहाँ? कब रहा? तो का कहा थे अधिकारी मन जब जा कोई बातचीत करेला, कोई बातचीत सुनते? कोई नहीं सुना थे सर, कोकरो बात नहीं सुना थे हमन के। आओ जब तक हमन ला पट्टा नहीं दी, जब तक हमन ला वहाँ ले ऑर्डर नहीं दी, तब तक क्या हमन जहर खा के मरबो, माटी तेल छींच के मरबो, जो कहना कर ली हो। तो पहली पट्टा रही से जब पहले सेवा तेल ठग के फिर मांग लेते हैं, फिर आने बनाथन कहते फिर दब जाते हो, देबे नहीं करे पट्टा ला। पैसा लेके गए हैं। कब रहा था आप मन? कई साल हो गए सो ही तो कब पट्टा? पूरा जब तक निगड़ी अभी नहीं बस रही तब के मोर सास बस रही, मोर बूढ़ी सास मन जंगल रही सो ही पूरा जंगल से नाला के पानी छान के पिए हैं। फिर बाद में पानी नहीं सहन हुई तो फिर कहाँ कुआं से 4 हफ्ता में पानी लावन। अपोलो बनी से तो रोजी मंजूरी करे हैं, बसंत बिहार कर बनी से तो रोजी मंजूरी करे हैं। और हमन के अभी कोई मतलब ही नहीं कहते। और जनता जिताते तबे तो नेता बनते भाई, तो नेता मन थोड़ा बहुत रक्षा करना चाहिए कि गरीब मन कहाँ जाही, कहाँ भटकी, कहाँ रही कह के। तो नेता मन कीड़ा मकोड़ा कही थी, तो कीड़ा मकोड़ा तो स्वाद है, सब बुलडोजर चला दे। तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है? सुनवाई करने वाला नहीं है वो। बीच में 3 पीढ़ी यहाँ मोर मर गए, ससुर सास दादी सास मोर देवर देरानी सब यहीं खप गए। आज मोर नान बाल बच्चा बर बिहार हो गए, तब के 7 बच्चा के माँ बन गए। तब के मेरे पाट के हमारा नरवा न नाली न अपोलो न ये बसन कोई नहीं बने रही से चुपे ता माटी तेल तक नहीं मिला। तो समय सोझे फरी तेल बातिल बना के बरान खाद कले तहल बंद करके सूझ जान है। तो आज एक गड्ढा रही तक का है मेरे जुआ होते, मेरे चीती होते, मेरे खून होते, मार काट होते, नहीं जान कही चोही बड़े मन ताकि हमार बहु बेटी लूट ली। आज हम गरीब वाला बना देन, बसा देन, डिपरा वाला खचवा वाला बना के हम रख देन, तो आज सब आके बसे ले हम कहाँ जाबो? आज ये खोरी लंगड़ी ना मेरे बहु बेटी कमाते थे, हमला पाला थे दवाई गोली का। आज हम कोनो ढार दे दे दुरिया माँ तब बहु बेटी नहीं खाई, हमला कती ली। हम ये जगह छोड़न ना, जान जी दे देबो, जी ले लेबो, फिर जान नहीं। इसने समस्या तुम्हार हवा के जब का समस्या आप बता हो यही ला अधिकारी मन ला या नेता मन नहीं बता? जगह रायपुर तक जाके आए हैं भाई, रायपुर तक जाके आए हैं। अब ज्यादा दूरिया हमार हिम्मत नहीं है, हमार कर बजट नहीं, हम पेट भरन के हम गली गली किंदरबो कर संग में आए। तुहार करत कार है घोड़ा गाड़ी तो जात, हम तो रेंगा जाब तो खुटखुटी घोड़ा मर जाबो। हम कब जमाना के बस नरवा में खन के पोटास ला डार के लुगड़ा ला तोप के रखन, बिहाना पानी भरन पिए बर, पानी पिए बार वो समय लुगड़ा ला तोप के रात का रखन पानी ला बेटा, तब वही ला पियात रहे। तब वो दिन जब 2 कुरिया बनी था कावन नहीं टोरे लाए, ये मोर जगह मोर दादा के कह के हैं। आज हम बना देन झोपड़ी ला बना दें तो नजर में दिखत है गलत का था। बता जेन सरकार आई तेला पहले हमला जिंदा जला ली माली तते जगह टोरी एमे हटन नहीं। जब हमार सास ससुर माटी गिर गए हम ही में माटी गिराबो। पूरा बस्ती बसे है। हाँ। तो जो जब चुनाव ना होते जिन समय में उस समय तुम का आश्वासन देते आते नेता पट्टा दे हाँ, तोला जगह दे हाँ, तब भी हम सुते तोला रजाई दे हाँ कहते। तो हमन डौका हो गए 1 पौआ दारू बेच आगे डौकी मन कहते हारे हमारा देबो का एठी लुगरा थी वही भोर भोर आ जाथन। अबे दे दैसने आके तहां तोरे फोरल धरा थे। 2022 में पट्टा हम लोग पैसा जमा कर 3 साल हो गए, अभी तक हम लोग को पट्टा नहीं मिला यहाँ, जिसका हम लोग हकदार है। हमको हमारा हक चाहिए, पूरा लिंगायत डी वालों को उसका हक चाहिए। तो आप अब समझ गए हैं? आप समझ गए हो? समझ गए हैं। अब जे नहीं ना तेला हमारा कुछ नहीं दी बेटा, हम लोग जूते के माला पहनाबो और कफने ओढ़ा के भेजबो। अच्छा हम ओढ़ के जाबो नहीं, हम एमएल हम मरे बिना नहीं निकला, हम कफने ओढ़ के जाबो, एमएल हम जिंदा नहीं जावन, मरे जाबो। आप बता रहे हो समय आते बड़े बड़े वादा करते। हाँ। तो फिर तुम फिर उठा जाते। अब नहीं भुलाने, कल तोड़ दिस ना, अब नहीं भुलाना, अब जान डरे बेटा। हाँ धोखा से टोरे है, धोखा से टोरे भैया एला ओला जानकारी होती ना तो कभी टोरे नहीं सकती चो, वो टोरे नहीं सकती। सड़क के लिए दे दिए, पब्लिक नाली बनाइए, सड़क बनाइए, कम से गरीबों को तो बख्श दीजिए उनको।
तो वो एक धोखा था, अभी कह रहे हैं कि वो आगे का मकान भी तोड़ देंगे, फिर आगे तोड़ते जाएंगे। ऐसी बोलेंगे कि ना उन्हें उजाड़ देंगे, पूरा गरीबों को उजाड़ देंगे। उस जमीन को मैं सही बता रही हूँ, गरीबों को उजाड़ के पूरा ना पूंजीपतियों अमीर है वो सबको बेच देंगे। ये तो कहते हैं जो सरकारें बनती है, किसी की भी सरकार आती है, वो कहती है कि गांव गरीब किसान की सरकार है, वादे रहते हैं बड़े। खिलाफी है सरकार, वादा खिलाफी की है। गरीबों लोग कैसा है? पहली दफा हुआ है, पहली बार हो एला धोखे से करे हमला, जाने हम लोग कोई नहीं जानता, घर में रहे सब यही में तुम्हार व्यापार रही सोही बोला कहाँ शिफ्ट करे हो फिर जब ये मैं तोड़ता वो दोती भेजरी से भैया, अभी वो एक भी नहीं चला है। वहाँ तो नगर निगम वाले सब टमाटर भर के ले गए है। नगर निगम में लंगवा बैठा कहते तो हम कहाँ जाए, मैं तो सब्जी बेचावे नहीं करत है। 3-4 जन बैठे थे मना जाके एक दिन बैठा नहीं चला तो फिर आके लगा था सब्जी भाजी ले गई करेट टमाटर वमाटर सब का ले गए। और सामने में दुकान बना दिए है कि बोले रही के लंग सामने टोरिया कहिए बाजार चल दिखबे नहीं करते तो कहाँ से सब्जी भाजी बेच सक। वो हमने मेरा एक कारण ना सब ना के रोड में बैठे है तो रोडो वाले नगर निगम भर के ले जाते। अच्छा, तो फिर अब घर परिवार कैसे चला था जब ऐसा स्थिति है? वेतन भैया ओकरे कथी कर्जा हो गया, कहाँ से बताई लाना लड़का बच्चे का कर वो हम खुद परेशान है ना बना। रोजी रोटी हमारे खुद नहीं चलत है, हम एती देती नाचा हम ठेला नहीं चला सकते, ठेला चला था लौकी होगी। अब लड़का मन भी कतकल चला ही बताए ना, हम कतकल कर सकी भैया हमन का ठेला पेल के एक ठेला सामान। सरकार कहते कि अपन काम बूता करो, अब सरकारी नौकरी खिलौनी है ज्यादा तो सरकार का पूरा नहीं है। बड़े बड़े ओकर का गाड़ी खोदा थे रहे गोई माँ और वही माँ बनावा थे पहले करा थे, रोजियोत नहीं चला थे माँ कहाँ के रोजी है। सब बड़े आदमी ही सरकार में कुछ नहीं कर, गरीब के कुछ नहीं कर, बड़े आदमी करत भलो। हमारे गरीब के कारण भाई कहीं कुछ नहीं करत है, न कुछ बनाते हमारे का बनाते, कुछ नहीं बनाते। गरीब आदमी क्या उल्टा बड़े बड़े आदमी करत है। सरकार के कि सब स्टार्टअप करो कहा थे, अपन खुद के काम करो, अपन पैर में खड़ा हो तो अच्छा चलेगा। नहीं भगवावत है जहाँ रोड ले सब्जी बेचा अच्छापन धंधा पानी सब्जी ले ला के चिल्ला बेचा था भैया, टमाटर धनिया मिर्चा ले लगे और का करबो हमन गड्ढा माटी थोड़े करबो, लड़का थोड़े भगवाते भगवा रहते जोर के लेगा 300 दिन में नहीं रहे, 2 हत्था लौड़ी दे हाँ ले के देखा ला बिचारी के ला मनी आ रहे पिछवा रहे का बेरा 5,500 लगी भैया तो का 5,000 पहली पटावत दी ऐसे कहते अब क्या करी। कब ले रहा था दाई यहाँ का कही थे अभी मन माड़ी भर के चिखला में रेंगे हम भैया, माड़ी भर के चिखला मन लड़का पिला मन साइकिल धर के ओ अमरैया चौको पर जाए बोहे और वहाँ ले वही छोड़ के फिर आवे चिखला में 2 हमला 1 हमला पानी है हमारा चिखला धोवत बने और एक गांव पकड़ा रहे 10 पार्टी सब हमन वहाँ कहाँ जात रहे हवन पेशी में गए हैं बस्ती है पकड़ा रही तो पेशी के लड़े हमन जाके पूछो उसको। हाँ और सब पेशी वाले मन खत्म हो गए, हम 2-4 जी बचे न इतना लड़के ये घर में हमन गाँव में। हाँ तो जंगल रही से ही डर लगा तो इसे अब तो शहर हो गए थी बरता दूसर के नजर लग गए हाँ तो ओकरे में तो टोरा थे तो अब शहर हो गए थे कल जंगल रही के गावट पड़ती वो घनी सांप पर सांप मन बड़े बड़े डिरुआ में करब हाथिया सांखी निकाले रहे तेला सांप सब कर करके बसे रहे हैं बेटा समझिए। हाँ अब मैं राजीव गांधी की जतका परिवार है तत्का जाना तो आवत हूँ कावर मोर गाँव में 10 सरहक माने जाए ना वो लाफा गाँव में तो जाना तो बंधे जी गोड़ा में जाए का कहते हाथी में जाए सब लमा जाना तो का पूरा परिवार लड़त खत्म हो गए, फिर ऐसा नहीं करे रही से। हाँ किसको बेच देना चाहते हैं इस इलाके को? बड़े बिल्डर है भैया काला बेचबो कहा थे बता दो बड़े बड़े बिल्डर है मतलब ना बेचाइया है एक कारण ना गरीब हटावत है और अपन मन बसबो कहत है पूरा बनाही 30 एकड़ के मांग करे है करके 28 एकड़ 30 एकड़ के मांग करे है। ये जो इलाका है इस पूरे इलाके में करीब 115 मकान है और दुकान है, इसको तोड़ने की जो प्लानिंग है वो निगम कर रही है और इसी वजह से ये लोग सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। पहले यहाँ पर करीब 150 दुकानें और मकानें थी जिनको तोड़ा गया है और तब भी काफ़ी हो हल्ला हुआ, लेकिन बाद में सड़क और नाली बनाने के नाम पर ये लोग मकान तोड़ने पर राज़ी हुए थे। अब जो है फिर से उसी तरह का आंदोलन आप लोग समर्थन में आए हैं। ये लगातार बिलासपुर में आरोप लग रहा है कि
जो बड़े लोग हैं उनके लिए सरकार चल रही है, जो गरीब लोग हैं जो इस जगह पे रह रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। क्या ऐसा क्यों हो रहा है पूरे बिलासपुर शहर में? बिलासपुर शहर में जो शासन के नियम चलत है कि जैसे कि अगर निगम के मैं बात करता हूँ, अभी यहाँ जो बताते कि गार्डन बनने वाला है, गार्डन क्यों ना तो जो मन के घर परिवार के अपन संग में रहा थे, महतारी मन रहा थे, वो मन ला हटा के अगर आप गार्डन बनाता तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की विकास कैसे हुई? जो इल्ज़ाम लगाए जाते बिल्कुल माहौल सरासर सच माना था कि जहाँ कोई बड़े भवन है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आप देख लो, भवन देख लो, निगम के रिकॉर्ड ला उठा के देखूँ, हर बार पेपर वगैरह में छपत रही थे कि उमन ला छूट दे जाते, उमन के भवन नहीं तोड़े। कई बार तो अधिकारी मन सेटिंग करते कि निगम भवन तोड़े बार पैसा भी लेते, ये खुलेआम की बात है। लेकिन यहाँ जो गरीब मन के मन बैठे हैं उमन के घर तोड़े जाते। और ओखर कहना का है कि यहाँ मन बनाबो का गार्डन बनाबो, कॉम्प्लेक्स बनाबो। अरे कोनो परिवार अपन परिवार से परिवार लड़का बच्चा हवा छोड़े वाला छोड़ के मन हट जाही, आके बाहर में रही, रोड में आके रही, तो कॉम्प्लेक्स ला क्या करी छत्तीसगढ़िया मन? तो आप अभी समर्थन में आए हो तो आप मन के का कहना है, का होना चाहिए? सरकार का करो बात सुनी और नहीं सुनी तो आगे का होई? मोर सीधा सीधा कहना है, जैसे कि मैं मामला ला समझे हूँ, यहाँ जो महतारी मनी बता रहे भैया बताए कि बाकायदा पट्टा लेबर निगम के द्वारा मतलब पैसा ले गए है और रसीद काटे, हमारा रसीद देखे हैं तो निगम तो फर्जी नहीं हो सके, निगम में बैठे अधिकारी फर्जी नहीं हो सके। तो जब आप पट्टा ले तो आप पट्टा देना चाहिए। अगर बात ऐसी रहती है कि पट्टा नहीं ले, आप घर से पैसा नहीं ले हो, तब ओखर बात आप बात कर सकते हो कि चलो तोड़ना है। लेकिन गार्डन बनाने के कारण आप मन से पट्टा के पैसा ले लो और घर तोड़ा था, वो बिल्कुल गलत है। तो जब तक ये धरना बैठे थे तो ठीक है, लेकिन अगर शासन प्रशासन ये बात नहीं सुनी तो हमारो प्रयास है, पूरा यहाँ लिंगेडी मन के परिवार के प्रयास रही कि अपन बात ला ऊपर तक पहुँचाया जाही और उमन न्याय मिले। और पट्टा के जो पैसा ले है, पैसा कहाँ जाही? ये छत्तीसगढ़िया आम आदमी मन के बात नहीं सुने का हाथी मन सरकार है, काबर नहीं सुने? ऐसे बताया जाते कि सरकार तो गांव गरीब किसान के हवे, उनखरे बात ला सुनते कैसे? आम छत्तीसगढ़िया के बात ला सुनत नहीं है। ओकर बहुत बड़े कारण है कि जो उद्योगपति है उनकर इशारा में सब काम हुआ थे। पहली उनकर जो नज़र रही से जल जंगल जमीन, तो जंगल कोती के तो कल सभी अभी सुने हिडम्मा जो है वो अपन लड़ाई लड़त हो गए, शहीद हो गए। अब हो सका तो और गलत, लेकिन यहाँ जो है लिंगियाडी बिलासपुर के जो मामला है ये शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन करा थे और निगम वाले मन इ मतलब बड़े आसानी से बेवकूफ़ बना थे कि आप मतलब पट्टा देबो कह के रसीद भी काटे और रसीद हावे, और रसीद हो के बावजूद भी कहते कि आप जो है नाली पर रोड दो तो नाली पर दे दिन, और रोड दे के बाद में कहा कहते कि आप बैलवा गार्डन बनाबो। मतलब एक एक टुकड़ा टुकड़ा में करके अलग का हमारे छत्तीसगढ़िया सीधवा जैसा कहते मान जाता, ओकरे नाजायज फायदा उठाते। यदि नहीं मानिए बात ला तो हाईकोर्ट में जाबो और शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन करबो और बनी तो राज्यपाल तक के भी जो है पहुँचाबो है बात ला। बिल्कुल छत्तीसगढ़िया मन सीधा साधा रही थे, तेकर फायदा उठात कहते प्रशासन, काबर ऐसन सुनवाई नहीं हुए छत्तीसगढ़िया मन के, या जो स्थानीय निवासी है तीखर काबर सुनवाई नहीं हुई? नहीं तो तो छत्तीसगढ़िया मन के सुनत है ना, जो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार है वो तो छत्तीसगढ़िया सरकार है, तो सरकारे के सब सुनत है और सरकारे के आदेश में सब काम हुआ था। अच्छा, आगे क्या होने वाला है? यदि बात नहीं सुनी तो इधर सुनवाई नहीं हुई तो क्या करने वाले हैं? आगे होने वाला है, अब छत्तीसगढ़ में पहले का बेवकूफ नहीं रह गए, जब पूंजीपति मन के सरकार बना के आज गरीब मतलब घर से बेघर करे जाए की कोशिश करे जाते है ना। आज एक घर लटोर के गार्डन बन जाते, का लड़का बचल धर के गार्डन में रही। घर बनाना एक बार छाया करना उचित है कि गार्डन बनाना उचित है? अगर ये मामला में मर सख्त अगर कानूनी प्रक्रिया से और सही प्रक्रिया से मतलब पट्टा वट्टा ही मतलब दे जाए, गला टोड़े गए पर घर से सुरक्षित तरीके से घर बनाया जाए, नहीं तो छत्तीसगढ़िया क्रांति से ना एक संग में है और छत्तीसगढ़िया मन जाग है। आने वाले समय में पूंजीपति सरकार ला खदेड़ के काम जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी अगुवा के करी। बिल्कुल, जो स्थानीय राजनीतिक दल हैं वो भी इनके समर्थन में है और कहना ये है कि ये जो मकान तोड़ा जा रहा है वो तोड़ना नहीं चाहिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है यदि आम जनता को इस तरह खदेड़ा जाएगा और ये कहा जा रहा है कि अब यहाँ से इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप लोग क्या करने वाले हैं? समर्थन देने आए आप लोग? देखिए, कबीरदास जी ने कहा है कि दुर्लभ को न सताइए जाकी मोटी है, मरी खाल की मांस से लोहा भस्म हो जाए। जब कभी भी इतिहास में यदि हम जाएंगे, गरीबों को सताने का काम हुआ है तो जिसने भी सताया उसका भुगतान वो भोगा है, और परिणाम ये हुआ कि वो सरकारें सरकार नहीं रही,
जो कभी रावण का रूप धारण करके सत्ता में बैठी। हमारे बीच के अपने लोग यहाँ चुनकर जाते हैं और जाते सिंहासन में बैठ के रावण हो जाते हैं। ये गरीब लोग क्या बिगाड़े हैं? तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनको जो तीसरी पीढ़ी का बच्चा होगा तो उसको ये लगा मेरा घर है, अब आप आज हम पहुँच गए हटाने के लिए, तो ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ हमारा आपका भाई, किसी के बाप का नहीं है, ये हम सबका छत्तीसगढ़ है। और कोई भी आकर कहीं भी कोई भी बात करेगा, गार्डन की बात कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ गार्डन बनाओ, पहले उस गार्डन को व्यवस्थित कर जो शहर के अंदर हैं। शहर के अंदर मैं आप सब जानते हैं कितने गार्डन हैं और कितने सुरक्षित हैं और कितने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, देख लीजिए। जब शहर के गार्डन को आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे तो नया गार्डन बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? अब तो लेकिन निगम प्रशासन इसको तोड़ने पर अड़ी हुई है, आगे क्या स्टैंड है, क्या होगा? देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बोल्डर से दिया जाएगा। निगम प्रशासन भूल जाए इस बात को कि हम लोग हाथ में चूड़ी पहनकर बैठे हुए लोग हैं। यदि किसी का घर उजड़ेगा, किसी का आशियाना उजड़ेगा, तो हम लोग उसका विरोध कस के करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से जो अभी आंदोलन चल रहा है, यदि इसमें कुर्ता बदली गई तो हम लोग भी उसमें रुद्र रूप धारण करेंगे। सवाल सिर्फ बिलासपुर के या बेलतरा की बात नहीं है, यहाँ के रहने वाले लोगों की बात है, यहाँ जो निवासी कर रहे वर्षों से उनकी बात है। आज इनको हटा रहे, कल दूसरे को हटाएंगे। इनका तो पूरा गणित बैठा हुआ है कि पार्ट पार्ट में लोगों को हटाओ जिसमें संगठित ना हो। मैं तो निवेदन करूंगा पूरे यहाँ से लेकर अमरैया चौक के निवासियों को कि आप सावधान हो जाओ। कहा जाता है ना कि हमसे लड़ने की हिम्मत जुटा लोगे, हमारा कमीनापन कहाँ से लाओगे? तो प्रशासन का जो कमीनापन है उसको यदि सचेत नहीं होगे तो पार्ट पार्ट में सब हटोगे और सब काटे जाओगे और सब हटाए जाओगे। इसलिए संगठित होकर यहाँ से लेके वहाँ तक के लोगों को एकजुटता के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना आशियाना है, तब जाकर कोई बात होगी। अभी लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि 100 लोग को हटाओ, यहाँ मकान दे देंगे, बाकी को नहीं हटा रहे हैं। पर प्रक्रिया को देखते जाइए आप, लगातार लोगों को हटाने का काम हो रहा है। तो ये प्रशासन की जो नीति है और जो नियत है वो ठीक नहीं है पूरा। बिल्कुल, देखिए जो प्रशासन इनको हटाना चाह रही है, ये लगातार मांग कर रहे हैं और सप्ताह भर से इसी तरह से रोज धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग पार्टी के लोग इनको समर्थन कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको जो मकान है उसको ना हटाया जाए, बल्कि जो दूसरे जगह को तोड़ा गया है डेवलपमेंट वहाँ पर किया जाए। लेकिन प्रशासन अब तक इसमें अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।